इतिहास अक्सर स्याही में लिखा जाता है, लेकिन इसमें गिरती हुई तलवार की आवाज और फंदे के दरवाजे की चरवराहट विराम चिन्ह की तरह गूंजती है। हजारों वर्षों से राज्य ने जीवन से शून्यता की अंतिम यात्रा पर अपना एकाधिकार घोषित किया है। हम एकमात्र प्रजाति हैं जिसने अपने ही जैसे जीवों की मृत्यु को यंत्रीकृत किया है। ये एक भयावह विरोधाभास है। जैसे जैसे हमारे समाज अधिक सभ्य होते गए, हमारी हत्या करने की विधियां और अधिक वैज्ञानिक और नपातुला रूप लेती गईं। हमने शक्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन यानी स्पेक्टाकुलम से एक शांत प्रशासनिक प्रक्रिया की ओर संक्रमण किया। ये केवल अपराध का इतिहास नहीं है, ये तकनीक का इतिहास है। ये उस कथा का हिस्सा है जिसमें हमने अंत की रस्मों को समय की बदलती संवेदनाओं के अनुसार परिष्कृत किया है। प्राचीन दुनिया में मृत्यु एक सार्वजनिक शिक्षण उपकरण थी। रोमन क्रूसियाटर्स यानी सूली पर चढ़ाना कोहेले, इसे कभी भी तेज या त्वरित बनाने का इरादा नहीं था। ये एक सोची समझी शारीरिक यात्रा थी। सूली का विज्ञान धीमी घुटन का था। शरीर को लटकाने से उसका वजन इंटरकॉस्टल मांसपेशियों को स्थायी रूप से सांस अंदर लेने की स्थिति में ले आता। सांस छोड़ने के लिए दोषी को कीलों से जड़े पैरों पर ऊपर की ओर धक्का देना पड़ता था। ये एक दर्दनाक चुनाव था जिसमें जलन भरी पीड़ा और हवा के लिए मूलभूत इच्छा के बीच चयन करना पड़ता था। ये अपनी अवधि के कारण ही एक प्रभावी निवारक था। मध्य युग तक मृत्यु की विधि से किसी की सामाजिक स्थिति तय होती थी। वहां वर्ग का एक सख्त ढांचा था। राजघराने के लिए तलवार थी, एक साफ सुथरी, तेज और रक्तिम मृत्यु आम लोगों के लिए फांसी थी। लंबी गिरावट के आविष्कार से पहले फांसी एक गंदा और अनिश्चित मामला था। यह धीमी घुटन से होने वाली मृत्यु थी जिसमें अपमानजनक तरीके से हवा में झूलना पड़ता था और ये आम जनता के लिए एक भयानक तमाशा बन जाता था। 18वीं सदी के अंत में प्रबोधन आया और इसके साथ ही मृत्यु में भी समानता की मांग उठी। डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन ने क्रूरता को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने एक मशीन का प्रस्ताव रखा। यह न्यूटन के भौतिकी सिद्धांतों को मानव गर्दन पे लागू करना था। तिरछा ब्लेड सिर्फ कुचलता नहीं था, बल्कि डरावनी कुशलता से काटता था। इसे नेशनल रेजर नाम दिया गया। आतंक के शासनकाल के दौरान ये मशीन औद्योगिक नियमितता के साथ काम करती रही। तमाशा तो बना रहा, लेकिन जल्लाद की कला को मशीन की विश्वसनीयता ने बदल दिया। जैसे जैसे 19वीं सदी का अंत हुआ, दुनिया ने स्विच के एक झटके की ओर रुख किया। इलेक्ट्रिक चेयर का जन्म एक कड़वी कॉर्पोरेट दुश्मनी, करंट्स की जंग से हुआ था। 1890 में विलियम कैम्बलर इस घातक कुंडली का सामना करने वाले पहले व्यक्ति बने। ये एक भयावह विफलता थी। पहली बिजली की लहर असफल रहे। दूसरी बार का नजारा बेहद डरावना था। विफलता के बावजूद इस कुर्सी को वैज्ञानिक बताया गया। इसने शरीर की अपनी ही तंत्रिका प्रणाली को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, दिल की धड़कन को हिंसक रूप से बाधित किया। इसके तुरंत बाद गैस चेंबर आया, जिसमें मौत को अदृश्य बनाने की कोशिश की गई। हाइड्रोजन साइनाइड का उपयोग करते हुए राज्य ने फांसी को एक बंद डिब्बे में कर दिया। मौत एक रासायनिक प्रक्रिया बन गई। आज कई क्षेत्रों में हम चिकित्साकरण के अंतिम चरण, घातक इंजेक्शन तक पहुंच चुके हैं। हम उपचारक के औजारों का इस्तेमाल जल्लाद का काम करने के लिए करते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम दिल की धड़कन की निगरानी करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो रुक जाए। हम सुई लगाने से पहले त्वचा को साफ करते हैं। ये एक शांत, निष्कलंक परिवर्तन है। हम रोमन भीड़ के शोर से एक शांत कमरे में एयर कंडीशनर की हल्की आवाज तक आ गए हैं। ये विकास क्या दर्शाता है? ये एक ऐसे समाज का संकेत देता है जो अपनी ही शक्ति से लगातार असहज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम क्रूरता की प्रक्रिया को दया की प्रक्रिया में बदलते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने न्याय की प्रकृति बदल दी है या बस उसे अनदेखा करने का तरीका ढूंढ लिया है? इतिहास मौन है, मशीन बनी रहती।